दोस्तों, हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला कहा जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला यह पर्व केवल दीपावली तक ही नहीं सीमित रहता है, बल्कि यह त्योहार भैया दूज तक यानी कि भाई दूज तक चलता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी इसी महीने में आ जाता है। भाई दूज दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह यह त्योहार भी भाई बहन के प्रति एक दूसरे के स्नेह और अभिव्यक्त करने का एक दिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भाई की लंबी उम्र के लिए यमराज की पूजा का विशेष महत्व है। बहनें इस दिन अपने भाई की लंबी उम्र और उनके जीवन में सफलता की कामना के लिए इस दिन पूजा करती हैं, भाई के मस्तक पर तिलक भी करती हैं। वहीं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप कर लेते हैं तो भाई को चारों ओर से कीर्ति और मान सम्मान मिलने लगता है। केवल भाई नहीं बल्कि पूरा परिवार ही धन और वैभव सुख शांति का काबिल हो जाता है और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करने लगता है। कदम कदम पर सफलता कदम चूमती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी एक बार अवश्य लिख दें। बस एक दीपक में डाल दें लौंग, हर कष्ट दूर करेंगी माता लक्ष्मी, रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि किए जाने वाले उपाय सीधे माता लक्ष्मी के लिए होते हैं और माता लक्ष्मी जिस किसी साधक पर भी प्रसन्न हो जाती है उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। उसके जीवन में कभी भी कर्जा या फिर आर्थिक अभाव, कभी भी उसे परेशानियों का मुंह नहीं देखना पड़ता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र पैसे के बिना पूरा नहीं हो सकता है। पैसा है तो जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पैसा है तो हर प्रकार का सुख सुविधाएं आप ले सकते हैं। पैसा है तो आपके हर परिवार को हर प्रकार की समस्याओं का मुक्ति दिला करके उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हर साधक अपने जीवन में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है। अगर आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके हर प्रकार के सुख सुविधाओं और वैभव से, ऐश्वर्य से संपन्न होना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बताया गया ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना कि वह चाहता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने पैसों से संबंधित समस्याएं नहीं बल्कि जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से भी मुक्ति पा लेंगे। बस दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर माता लक्ष्मी की जय इस प्रकार से लिख दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंग लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी उपाय को मिस ना करें और अपने जीवन को सुखमय बना पाएं। दोस्तों, जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप चाहें तो इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय के दिन करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह उपाय रात को करना है या फिर आप कह सकते हैं कि शाम को करना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी प्रत्येक रात्रि को विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर गुजरती हैं और जहाँ कहीं भी पूजा पाठ या उनके प्रति नैवेद्य होते हैं वे उनके घर जाकर के एक बार दर्शन जरूर देती है। इसीलिए दोस्तों, आपको यह उपाय रात्रि 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में ही करना है ताकि आप इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आएंगी उस समय जब आप उनके लिए ये विशेष उपाय कर रहे होंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर को धन धान्य से भर देंगी, सुख ऐश्वर्य से भर देंगी। आप अथाह सुख संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। जब कभी भी आप 8 बजे या 12 बजे या जिस वक्त भी आप ये उपाय करना चाहते हैं उससे पहले आप हाथ मुंह धो करके अच्छी तरह स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल भी अपने ऊपर छिड़क लें। गंगा जल छिड़क लिया हो उसके बाद आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र ना हो तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास लाल और पीले दोनों ही तरह के वस्त्र नहीं है तो आप कोई तौलिया या गमछा लेकर आए जो लाल या पीले रंग का हो, उसे अपने कंधे पर डाल लें। उसके बाद आप ये पूजा करें। उसके बाद अपने मंदिर के आगे एक लाल रंग का आसन बिछाएं। अगर आसन लाल रंग का ना हो तो किसी भी रंग का बिछा सकते हैं, कैसा भी बिछा सकते हैं। अपने मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर के आगे एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप शुद्ध देसी घी के दीपक को जलाने में समर्थ नहीं है तो आप
सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब 2 पवित्र लौंग लें जिनके अंदर फूल लगा हुआ हो। दोस्तों पवित्र लौंग वो होती हैं जो कि खंडित ना हो, अर्थात टूटी फूटी ना हो, जिसका फूल भी झड़ा हुआ ना हो। 2 फूल वाली लौंग लें, अर्थात 2 लौंग लेनी है जिनके ऊपर फूल लगा हुआ हो। इनमें से एक लौंग जो आपने दिया प्रज्वलित किया है उसमें डाल दें और दूसरी लौंग को आप माता लक्ष्मी के आगे भोग लगाएं। इसके बाद आप कोई भी मिठाई लें, चाहे वह गुड़ हो या बतासा हो सके तो पीले रंग की लें। अगर पीले रंग की ना हो तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर हल्दी छिड़क दें ताकि वह पीले रंग की हो जाए। जैसे आपने बतासा लिया है उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा दें ताकि वह पीले रंग की हो जाए। इसके आगे दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि माता लक्ष्मी को आप लाल रंग की रोली से ही तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद थोड़ी सी हल्दी या फिर रोली आप जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसमें डाल दें। इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने दोनों हाथ जोड़ लेने हैं और हाथ जोड़ने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आपको विशेष मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम श्री श्रीये नमः। मंत्र एक बार फिर सुन ले दोस्तों, ओम श्री श्रीये नमः। जी हाँ दोस्तों, बस इस छोटे से मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। जब 108 बार जाप हो जाए उसके बाद आप अपने हाथ को जोड़े हुए रखें और अपने सिर को झुका लें और माता लक्ष्मी से अपने घर पधारने की प्रार्थना करें और साथ ही साथ उनसे ये भी कहें कि आपके घर को धन धान्य से, पैसों से भर दें। या फिर इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई इच्छा है तो आप वह भी उसी वक्त कह दें। दोस्तों इतना आप उपाय कर लें। उसके बाद जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी के चरणों में रखी थी उसे आप उठा लें, उसके ऊपर थोड़ी सी रोली लगा लें। रोली लगाने के बाद उसे अपने हाथ में लेकर के जो आपने दीवा प्रज्वलित किया है उसके ऊपर से 11 बार घुमा लें। 11 बार घुमा लेने के बाद उसे एक लाल रंग के कागज में लपेट करके अपने घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहां पर इसे स्थापित कर दें। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि जिस स्थान पर भी आप इसे रखेंगे वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और आपके हाथ भी साफ सुथरे और पवित्र होने चाहिए। गंदे स्थान पर या फिर गंदे हाथों से इस लौंग को स्पर्श ना करें, अन्यथा ये खंडित हो जाती है और फिर आपको फायदे की जगह नुकसान देने लगती है। साथ ही साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर माता लक्ष्मी नहीं रखते हैं तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों जो दीवा आपने प्रज्वलित किया है उसके अंदर भी लौंग बच जाएगी। अगले दिन की सुबह, अगले दिन जब वो लौंग बचेगी उसे ले जा करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके उसके अंदर दबा दे। दोस्तों ऐसा करने से शनि की हर प्रकार की समस्या भी खत्म हो जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की तो आपको विशेष कृपा प्राप्त हो ही जाती है। दोनों तरफ से आपको आशीर्वाद प्राप्त होने की वजह से आपको केवल और केवल थोड़े ही समय में, बिल्कुल कम समय में ही आपको इसका उपाय का असर देखने को मिलता है और आप हर तरफ से धनवान मालामाल होने लगते हैं। आपको अपने घर में केवल पैसा ही पैसा आता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि यह उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करना है, यानी कि इस उपाय को करते वक्त आपको कोई देख ना ले, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। अगर आपने घर में कर रहे हैं तो अपने घर के सदस्यों से आप पहले ही कह दें कि जब आप ये उपाय करेंगे तब आपको कोई भी टोके नहीं या फिर आपसे कोई बातचीत ना करे। दोस्तों जब आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ रहे होंगे तब भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति आपको देख ना ले या फिर आपको कोई टोक ना दे। इसीलिए दोस्तों आप इसे सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद अच्छी तरह से पवित्र हो जाएं और अपने घर की साधारण जो पूजा आप करते हैं वह सब कर लें। उसके बाद आप जब अंधेरे का समय हो तभी जाकर के आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे दबाएं आए ताकि आपको कोई भी देख ना ले, कोई टोके नहीं। इसके बाद दोस्तों अपने घर वापस आ जाएं। घर वापस आ जाने के बाद अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह से धो लें, अच्छी तरह से स्वच्छ हो जाएं और पवित्र हो जाएं। दोस्तों उसके बाद जो आपने भगवान माता लक्ष्मी को आपने जो प्रसाद लगाया था उस प्रसाद को आप उठा लें। उठाते वक्त दोनों हाथों के बीच में उस प्रसाद को रख करके आप हाथ जोड़ लें और माता लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके उनसे कहें, हे माता लक्ष्मी आप मेरे घर पधारें और स्थिर निवास करें और कोई आपकी जो भी परेशानियां हैं वह भी उनसे कह दे और उन्हें दूर करने की भी प्रार्थना करें। क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी इतनी दयालु हैं, उन्हें माँ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने हर भक्त को अपने बच्चे के समान समझती हैं और उनकी सभी समस्याएं दूर कर देती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर समस्या को दूर करती है, उसके प्रति सोचती है, उसकी हर बात को मानती है, हर जिद को पूरा करती है, उसी प्रकार से आपको उनसे हट कर लेना है और आपको उन्हें अपने घर में स्थायी वास करने के लिए हट करके मना लेना है। दोस्तों इस तरह करने मात्र से माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाता है और स्थायी वास होने के साथ साथ ही आपके घर में हर प्रकार से चारों तरफ से धन ही धन आने लगता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें दोस्तों।